अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरे हलके की आवाज़ उठाऊंगा, उनके साथ सहयोग करूंगा, उनको एक ऐसे मंच पे ला के खड़ा करूंगा कि वे कहेंगे भी वाकई भाई कोई नेता बना है। तो विधायक के जेब में इतनी वो है, जेब गर्म है इस टाइम पे, अपना अपना सिस्टम उन्होंने बना लिया है ऐसा। तो क्या वो किसी को दान नहीं दे सकते, किसी को गली नहीं बना सकते, किसी का मोहल्ला ठीक नहीं करवा सकते, और मुझ पे विश्वास करते हैं। उन्होंने देखा है कि भूपेंद्र के परिवार ने भी मेरे गांव में जाके ये पूछे कि भी इनका परिवार कैसा है। मैंने ये बात रखी जब मेरा हल्का पिछड़ता जा रहा है, 3-4 प्लान हो गए। चुनाव नज़दीक है और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को नई सरकार चुन ली जाएगी। कांग्रेस इस बार जोश में है कि इस बार उनकी सरकार आएगी और कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताई थी कि दावेदारों की लिस्ट पूरी लंबी है। और इस बार इसराना विधानसभा में भी 1, 2, 3, 4 दावेदार नहीं बल्कि 30 से ज़्यादा दावेदार जो है इसराना विधानसभा से सामने आ रहे हैं। मैं आज जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो 15-20 सालों से सामाजिक सेवा में कार्यरत हैं और लोगों में एक पहचान बना चुके हैं। सरकारी टीचर हैं और अहर के रहने वाले हैं। मेरे साथ भूपेंद्र वाल्मीकि हैं, उनसे जो है बातचीत आपको करवाते हैं। समाज सेवा में लगभग जो है 15 सालों 20 सालों से काम कर रहे हैं और सरकारी टीचर हैं। चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आप समाज सेवा में थे और अच्छी खासी नौकरी, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह भी आती होगी, फिर ये चुनाव लड़ने का कैसे सोचा? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र सिंह वाल्मीकि, गांव अहर, और मैं समय समय पे गांव के लोगों की हमेशा सेवा करने के लिए मुझे आगे लगना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है भाई ये लोग कितने पीछे जा चुके हैं, मेरा हल्का कितना पीछे जा चुका है, क्योंकि सारी सड़कें टूटी हुई हैं। विधायक होते हुए भी तो वह कभी कच्ची गलियों में घूमते, कभी कहीं गलियों में घूमते, तो उनकी ऐसी स्थिति हो रखी है। मैं कहता हूँ, मैं आप विधायक होते तो आपका कोटा कहाँ जाता भाई, आप उसको उसमें उसको लगाओ। हमारे गांव के जो बच्चे हैं, कम से कम 1500 बच्चे विदेश में गए हुए हैं, और कुराना गांव के भी बच्चे 1500 के करीब वह भी विदेश में गए हुए हैं। वो जैसे अपनी ज़मीन को बेच बेच करके वे वहाँ गए हुए हैं। तो उनकी ऐसी स्थिति है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कहीं के माध्यम नीचे तारों के माध्यम से नीचे को जा रहा है, कोई बॉर्डर क्रॉस, कहीं के कहीं बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो वह बेचारे भूखे नंगे पैर ऐसे विदेश में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इन बच्चों को देख कर मुझे बड़ी दया आती है कि मेरे यहाँ नौकरी लग रही, एच के रन के माध्यम से भाई बच्चे जा रहे हैं। तो 15-15 हज़ार रुपये में, इतनी महंगाई का ज़माना है, तो वो क्या करेंगे, वो 15 हज़ार में अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब भी आए थे, उन्होंने एक कलम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था। 100 वर्ग गज के प्लाट भी दिए थे, ये जिससे कि उन लोगों का, और समय समय पे जो भी राशन कार्ड था, राशन था, वो पीला भी बना हुआ था। उसके माध्यम से, पीले राशन कार्ड के माध्यम से सभी को वो अनाज मुफ्त था, सारी चीज़ें मुफ्त थी। तो अब देख लो, अब बच्चे लाइन लगी हुई है, कोटे में जाके देखता हूँ तो गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उनका गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो वे कह रहे हैं कि हम तो विदेश में जाएंगे। वो अपनी ज़मीन बेच बेच के, गिरवी रख रख के, कोई उनकी ज़मीन को भी मार लेता है, कोई उनके जैसे खेती बाड़ी करते हैं बेचारे, तो उसमें भी वो उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरे हलके की आवाज़ उठाऊंगा, उनके साथ सहयोग करूंगा, उनको एक ऐसे मंच पे ला के खड़ा करूंगा कि वे कहेंगे भी वाकई भाई कोई नेता बना है, कोई हमारा बच्चा है। अहर कुराने की 20,000 से ज़्यादा वोटें हैं, अहर कुराने की, छिछराने की, और जो अटावला गांव है मेरा, तो यहाँ से जो कैंडिडेट 20-22 हज़ार वोटों से उठता है तो उसकी तो अलग ही बात होती है, तो उसको लीड ही नहीं टूटती। तो हमेशा कम, जैसे ग्वालरा गांव है तो उसके गांव की कितनी वोटें हैं, कुछ भी 2,500 वोटें हैं, जिसमें से उसको 700 करीब वोटें मिलती हैं, और अपने बूथ से भी बंदा हारा हुआ है। तो उसको देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने बूथ से हारने के बाद भी ऐसी स्थिति उसकी। ये एक चीज़ इस बार जरूर देखने को मिली। पिछले 5-7 सालों का जो है आंकड़ा उठा लिया जाए बेरोजगारों का, विदेशों में चले गए हैं, ज़मीनें बेच देते हैं और उसके बाद कर्जदार हो जाते हैं। वहाँ पर किसी की लाश वापस आ रही है, वो किसी लड़ाई झगड़े में फंस रहे हैं और कोई बॉर्डरों तक पहुँच ही नहीं पाता। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। बेरोजगारी जो है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के लिए होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जो हारी हैं उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा है। आपको लगता है कि सरकार रोजगार दे देती तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, ऐसा ना होता?
गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो सरकार रोजगार देती तो निश्चित रूप से कोई बच्चा बाहर ही नहीं जाता, तो यहाँ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करता। तो खुशहाली कैसे आएगी जब नौकरी के बलबूते पे किसी के घर में दीवा जलता है तो उसको ये ऐसा लगता है भी मेरे घर में नौकरी लगी, तो वो बहुत ही खुश होते हैं, आस पड़ोस में लड्डू बांटे जाते। यहाँ विदेश जाने पे ऐसे पटाखे फूट रहे हैं कि लोगों के बच्चे गुजर रहे हैं, कोई वहाँ विदेशों में जा करके, कोई कहीं जा, ऐसे परेशान हो रखे हैं माँ बाप। अब मेरे पास रास्ते में आ रहे थे मेरे गाँव से ही, तो उन्होंने कहीं 30 लाख रुपए दे करके ऐसे अपने बच्चों को बाहर भेजा, कोई दुबई में बिठा दिया, कोई कहीं बैठा हुआ है, ऐसे परेशान हो रखे हैं जी। अभी आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, आपका इंटरव्यू भी होगा, आपने भरे भी होंगे, हाँ जी, हाँ। फार्म भी भरे होंगे। इंटरव्यू में क्या बात आपने जो है दीपक बाबरिया की टीम के सामने रखी? मैंने ये बात रखी जी, मेरा हल्का पिछड़ता जा रहा है, 3-4 प्लान हो गए। विधायक कोई भी बनता है, चाहे अपोजिशन पार्टी का बनता है या वैसा बनता या जो बना हुआ है, तो उसने 3-3 उनके पास वो भी रहे महकमे रहे, तब उनमें भी नहीं उनका काम नहीं हो पाया। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब परेशानी का सबब बना हुआ भाई, कोई भी एक ऐसा आदमी हो आए जो हमारे हल्के को आगे पहुंचाए और उसको आगे बढ़ाने में ऐसा सहयोग करे कि वो देखे भाई कोई भी दुखी ना हो और उसके टाइम से टाइम उसका काम होए जी। आपके जो मौजूदा विधायक हैं, हाँ जी। उन्होंने कुछ हल्के में काम नहीं करवाया, आप जैसे कह रहे हैं? देखो जी, इतना कोटा विधायक का कोटा होता है, कोटे के अनुसार आदमी को काम करने के लिए भी मिलते हैं, लेकिन वह कह देते हैं भाई मेरी सरकार नहीं है तो ये नहीं है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो जितना कोटा अपने उस जेब से भी लगाना होता है, ये सही है। थोड़ा भी सामाजिक सरकार ने लोगों ने बनाया है, तो उन्होंने किस लिए बनाया? उन्होंने ये बनाया भाई मैं इसको भाई जैसे काम देंगे हम आगे। सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई बार क्या है कि कई बार ध्यान नहीं रहती कई बातें, तो विधायक के जेब में इतनी वो है, जेब गर्म है इस टाइम पे, अपना अपना सिस्टम उन्होंने बना लिया है ऐसा, तो क्या वह किसी को दान नहीं दे सकते, किसी को गली नहीं बना सकते, किसी का मोहल्ला ठीक नहीं करवा सकते, तो वे सभी चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, आपको पार्टी टिकट दे देती है, आपके क्या जीतने के क्या समीकरण है? अगर पार्टी मुझे मौका देती, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुझे मौका देते, चौधरी दीपेंद्र जी का मैं उनका 15-20 सालों से भक्त हूँ, और उनका अगर वे मुझे मौका देंगे तो मैं उनके वफादार सिपाही रहूँगा और ऐसे काम करूँगा कि लोग उनके कभी मेरे प्रति उंगली ना उठाएं। जीत का समीकरण क्या लेके चल रहे हैं? कितने वोट आपके, मतलब एक होता है ना मेरी जेब में इतने वोट पड़े हैं, कितने वोट आपके पास हैं और कैसे जो है पार कर पाएंगे सारा? मैं स्टार्टिंग से ही 20-22 हज़ार वोटों से उठता हूं जी। मेरे बड़े बड़े गांव हैं और मुझ पे विश्वास करते हैं। उन्होंने देखा है कि भूपेंद्र के परिवार ने भी मेरे गांव में जाके ये पूछे कि भी इनका परिवार कैसा है, भाई कैसे लोगों को वे मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमने बॉय स्पोर्ट्स कंपनी दिल्ली के अंदर, मेरे चाचा नेहरू स्टेडियम से कोच से रिटायरमेंट हुए, चीफ कोच से, तो उन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं, तो बच्चे जो बाहर भागते थे ऐसे हमने काफ़ी सारे बच्चों की सहयोग किया है। हमारे गांव में जाके पूछ सकते हैं भाई कितने एर कुराना, सिडाना, अलूपर, रिदाना, इन गांवों में कितनी नौकरियां दी हैं। तो उन बच्चों को हमने अच्छे खिलाड़ी बनाया, अच्छे खिलाड़ी तैयार किया है। अच्छा, इसराना विधानसभा में समस्याएं क्या देखते हैं आप पूरे विधानसभा में? समस्या ये बेरोजगारी की समस्या है। एचकेआरएन के माध्यम से बच्चे 15,000 में कैसे गुजारा चलेगा जी। तो पक्की नौकरियां दिए जाएं, बच्चों का सहयोग होगा, वह उनके माँ बाप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि बिना नौकरी के तो बच्चों का ऐसा मतलब जीवन उसमें बेकार अंधकार में ही जाएगा जी। बच्चे उसका नशे का शिकार होंगे, तो ऐसे परेशानी तो उनके माँ बाप को उठानी पड़ी है, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे वैसे हैं, तो ऐसे उनका जो दुर्भाग्य है, मतलब ऐसे जगह गांव में रह करके उनका दुर्भाग्य खत्म हो रहा है। देख रहे हैं भाई क्या 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 कर सकते हैं बच्चे ऐसे। बाकी पानी की निकासी, पीने का पानी, ये चीज़ें दुरुस्त हैं आपके वहाँ पे? कोई पानी की निकासी नहीं जी। मेरे गांव में नहर की उसकी एक नहर ना बना करके कम से कम एक रजवाई की ज़रूरत है, जिससे कि वह लोगों को नीला कंच पानी मिले। पीने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जी। हमारे गांव का वाटर लेवल भी और एर कुराने गाँव का वाटर लेवल नीचे गया हुआ है जी। तो ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे एरिए से कोई ऐसा बंदा आए जो हमारा विकास कर सके और हमारे को ऐसे राह दिखा सके कि हमारा विकास होता रहे, दिन प्रतिदिन प्रगति पे रहे। आपकी भूपेंद्र दीपेंद्र से मुलाकात हुई? टिकट के बारे में कुछ चर्चा हुई आपकी? हाँ जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दे रखा है, कहने कोई नहीं बेटा लगे रहो, हम तेरे साथ हैं। तो वे पूरी जोर लगाएंगे जी। एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत ही अच्छे, सबको पता है अभी न्याय की मूर्ति, हरियाणा के लाडले वे ऐसे नेता हैं जो मतलब उनसे पूरा हरियाणा प्यार करता है जी।
मैं कहा पहले भी आपको टिकट मिलने का कोई हुआ था, कोई संकेत मिले थे? हाँ, पिछली बार एमपी साहब ने भी खुद कहा था कि भूपेंद्र बायोडाटा दे जा अपना, फिर पिछली बार मैंने नहीं दिया, कोई कारण था। मैं सोचा मैं 20 साल की सर्विस नहीं हुई थी, तो अब 20 साल की सर्विस में तो मैंने अभी वीआरएस दे रखी है जी, तो अपना वो बायोडाटा मैंने अपना नहीं दिया था, इसी वजह से नहीं। एमपी साहब ने पिछली बार बोल दिया भूपेंद्र भाई अपना बायोडाटा देख जा, तो मेरी कई परिस्थिति ऐसी थी घर की कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता था जी। अब की बार मैं सक्षम हूँ, कोई सी बात नहीं। सत्ताधारी पार्टी ने भी आपके गांव में काम नहीं करवाया। कृष्ण लाल पवार वहाँ पे बड़े नेता हैं, तीन तीन महकमे भी उनके पास रहे हैं, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ आपके सराहना में? कोई काम नहीं हुआ जी। आप गांव का दौरा कर सकते हो, कृष्ण लाल जी के मतोडा जी के अंदर मतोडा में देख लो जी, जा करके पूरे सड़कें फटी पड़ी हैं, तो आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, इतने इतने गड्ढे हैं, रोज गाड़ियां धंसती हैं जी नीचे। उनके मालिक का क्या हाल होता होगा जिसके गाड़ियां टूटती हैं फूटती हैं जी। आप लोगों से मिलते जुलते हैं, जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, वो क्या बताते हैं लोग, किस प्रकार की दिखते हैं जो आ रही हैं, और आपके मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहना है उनका? मौजूदा विधायक के बारे में तो ये कहना है भाई, उसकी खिलाफत चली हुई है जी पूरे हल्के में, उनके प्रति मतलब हर रोज है उनका वे ऑफ टॉकिंग ZDR सर जीरो है, वो अच्छे से बोल ही नहीं पाते, मतलब उनका बोलने का तरीका सही नहीं है जी। तो अगर लोगों के अगर उनका खिलाफत नहीं होती जी हल्के में, अगर वो सही काम करते तो कौन कौन उनको कहता, हम क्यों खड़े होते हैं, हमें खड़े होने की जरूरत ही नहीं होती। तो अब हर इतने सारे कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई है, वो इसलिए तो लगी हुई है ना कि भाई हल्का पीछे गया हुआ तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे विकास के पथ पे लाएंगे। आपके हल्के से बीजेपी जीती है, हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीती है, और जैसा आप बता रहे हो कि मौजूदा विधायक के बूथ से भी जो है बीजेपी जीत गई, ऐसा क्यों रहा? 3 वोटर उसके गांव में जो उनकी खुद की खिलाफत है, क्योंकि गांव के लोगों के साथ सहयोग ही नहीं करते। उसका पूरा गांव जी उसको ऐसे पगड़ी उठा, अपनी पगड़ी उतार करके दूसरे गांव में रखने के लिए जाता, कहता है भाई इसको इसको मत जिताओ, भाई इसको मत जिताओ। यही तो कारण है जी, फिर पार्टीबाजी करा रखी। इलेक्शन होते हैं जी सरपंचों के, उसमें जाके पार्टीबाजी करता है बंदा। तो ये सब चीज़ें अच्छी थोड़ा, एक विधायक होने के नाते उसका किसी भी सरपंच के उसमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, तो उसका सहयोग करना चाहिए। कोई भी सरपंच होगा उसको अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए जी, मेरा मानना ये है जी। चलिए, ये समाज सेवी भूपेंद्र सिंह हैं, और बता रहे हैं चुनाव अगर जीतते हैं तो किस प्रकार वो हल्के का विकास कार्य करवाएंगे, और मौजूदा विधायक की बातें जब जिससे भी करते हैं तो लोग कहते हैं कि नाराज़गी है उनमें, उनका बोल वे ऑफ टॉकिंग जो है और पार्टीबाजी जो है मौजूदा विधायक ने वहाँ फैलाई है। तो अब देखते हैं पार्टी किसको टिकट देती है और कौन जो है ये रण जीत कर विधानसभा में पहुंचेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।